इसके पहले भी 4 बार तोड़ने की कोशिश की गई थी, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या वजह हालांकि है, कैसे क्या मामला है? एक्चुअली क्या ये हर बार ऐसी होता है कि हाँ, बार बार आते हैं, बस ऐसे तोड़ के चले जाते हैं, खाली अच्छा। बोलते हैं खाली कर। अब इंसान ने अचानक कहाँ खाली करके जाएंगे। ऐसा है 32 महीने हो गया ऑर्डर आके, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके। जब कॉर्पोरेशन जब स्टार्टिंग में ऑर्डर आया तो ये थोड़ी सी कार्रवाई की, 7 दिन का बंदोबस्त लिए 1 दिन कार्रवाई की, किस की है, क्योंकि कॉर्पोरेशन, नगर सेवक, बिल्डर सब मैनेज है। और आपको मालूम है भिवंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है। बुजुर्ग आदमी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का एक गाला है, जिसको आपने कहा कि बिना पैसे के नीचे 40 साल से वहाँ रह रहे, पगड़ी सिस्टम से रह रहे। अब वहाँ पर वो बोलता मेरे को अभी तुम ऐसी दे दो फ्री में, 1,50,000 लेकर के। मैं आपको वही बताया ना कि वो रूम था, खोली थी, वो खोली रिक्वेस्ट करके लिए, बोले कि मुझको है ना इसमें है ना चलाने दो, इसको मैं थोड़ा दुकान जैसा बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सहारा नहीं है, मुझको खिलाते नहीं है, मुझको थोड़ा सा दुकान जैसा चलाना है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लोग एक प्रोफेशन बना लिए, उनके खिलाफ कोई जाता है तो उन पर FIR करा देते हैं। मुझ पर भी ये लोग झूठा FIR कराए कि ये जो है ना हमसे खंडनी मांगता है। और बिल्डिंग में भी माइटी मारा है उसने, उसका बोलना है कि तुम लोग सब गाला और घर सब खाली करके जाओ, मैं जगह खरीद लिया हूँ, मैं किसी को कुछ बना के नहीं दूंगा। झूठा मुझ पर FIR हुआ तो मैंने हाई कोर्ट से उसके उसको बेल मिली। और अब मैं इन लोगों के खिलाफ जो लोग मुझसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आरिफ हनीफ खान, आसिफ हनीफ खान और शाहिद पीरजादे और वसीम, तो ये लोग जो है ना ये क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं जो भिवंडी के अंदर जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप आरिफ खान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आरिफ खान ने भी आप पर आरोप लगाया कि 3 से 4 बार हमारी बैठक हुई, लेकिन वो पैसा ज़्यादा मांगे। वो मेरे से 2-3 बार बैठक हुई, उसको मैं समझाया भी कि कम से कम जिसका जो है तो उसको उतना बना के दे दे, भले तो उनसे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ले ले। तो उसका बोलना नहीं, मेरे को यहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान होटल बनाना है। कोई बैठक नहीं हुई। जब इसको एक बार इसने क्या, जब इसको मालूम पड़ा कि जाफर भाई कोर्ट में गए हैं, लोअर कोर्ट भिवंडी के गए हैं और ये खाली कराने की बात इनकी चल रही है, और इन लोगों जो भी मेरे टेनेंट हैं मेरी चाली के, उन पर इसने मुकदमा दायर किया है। तो ये आया मुझको बोला कि तू ऐसा करना, ये सब मेरे को बेच डाल, नहीं तो तू बना नहीं पाएगा जिंदगी में। जबर में क्या करेंगे, जिस तरह से कल एक न्यूज चली थी जिसमें बताया गया था कि आप जो है माइती मार के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी जगह को खाली करवाने के लिए, तो कितनी सच्चाई है उस बात में? ये टोटली झूठ है। ये मेरे खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने RTI डाला है 2 बिल्डिंग के खिलाफ, हाउस नंबर 542 और 583, और हाई कोर्ट का उस पर आदेश भी आया हुआ है जी। तो कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिए, कॉर्पोरेशन तो उसको काम कर रही है उसको। अच्छा, तो इसमें आप जो बिल्डिंग के ऊपर जो आपने जो माइकी डाली है, जो कार्रवाई डाली है आपने, तो उसमें आपका फ्लैट है क्या? मतलब वहाँ पे मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? दरअसल ये वो है कि वो मेरे टेनेंट है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने जो 2007 में खरीदा था उसको 2008 में उसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो आरिफ हनीफ खान जो है, आरिफ टोपी नगर सेवक, लोकल नगर सेवक जो अपना गुलजार नगर का है जी, तो इसका क्या कहना है, ये मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। पहले क्या हुआ, मैंने जो प्रॉपर्टी ली है हाउस नंबर 543, तो मैंने टेनेंट को बुलाया, जितने मेरे टेनेंट थे, मतलब देखो ये चीज़ मुझको है ना खाली चाहिए, और जो लेना देना हम बैठ के कर लेंगे। वो एग्री नहीं हुए, तो मैं लोअर कोर्ट भिवंडी कोर्ट चले गया। भिवंडी कोर्ट जाने के बाद उनके दावा दाखिल किया उनके खिलाफ मैंने, अब वो कोर्ट खाली करके देगी। मुझको हिंदुस्तान के कानून ने उतना राइट दिया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए मैं कोर्ट का सहारा लिया हूँ। जिस तरह से वीडियो में हमने सुना कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए आप उनको कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये आरिफ जब उसको पता चला, लोग उसके पास गए कि जाफर भाई हमको मतलब उनको क्या चाहिए, तो बोले नहीं तुम उनको बना के दो या तो पैसे ज़्यादा दो। अब वो पहले खोली था, सब टोटल खोली थी, उसको गाला बना लिए ये लोग बगैर मेरी NOC लिए हुए। मतलब आपके खरीदने के बाद गाला बनाए? हाँ। अच्छा। कुछ लोग ऐसे घर में ऐसा इस्तेमाल भी कर रहे थे उसको, घर में ही शॉप जैसा इसको इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग अपना धंधा भी कर रहे थे उसके, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको गाला बना लिए, वो थी खोली। और कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं कि हाउस नंबर 543 ये जो चाली है, इसमें जो घर पट्टी है वो रूम का ही आता है, रूम है,
अच्छा, तो commercial ये लोग कमर्शियल मुझसे मांग रहे हैं। अब कमर्शियल बना रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा मांग रहे हैं मुझसे। तो पगड़ी वाले भी लोग हैं क्या? पगड़ी वाले इसमें कोई भी नहीं है। पूरी जितनी भी है, जब से ये लोग रह रहे हैं, जो पुराना धनी था इनको अपना रिसिप्ट देता था, पावती देता था, वो टोटल मेरे पास है। पूरे इनके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैंने इसको रजिस्ट्री बाकायदा कराया और महाराष्ट्र से कराया है। जिसमें एक बड़े भी हैं, वो बोल रहे कि ये प्रॉपर्टी है ना फेक तरीके से। वो किसी भी जांच एजेंसी के तरीके, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान की किसी भी जांच एजेंसी से वो उसको जांच करा सकते हैं। तो उनको और मैं कहना तो है कि सरकार वो से- पगड़ी 40 साल से रह रहे हैं वो लोग। 40 साल, 20 साल, 10 साल से जो रहते हो, वो कैसा है, जो इसका जो मेन पहले ओनर था, आज से 15, 16 साल, 17 साल पहले जो ओनर था, उसको इतना ये लोग परेशान करते थे। किसी भी तरीके से कोई स्ट्रक्चर चेंज कर देते थे, बना लेते थे, उसको भाड़ा नहीं देते थे, वो परेशान होकर तंग आके बेच के चले गया। देखा जाए तो जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप मतलब माइती मार के जो लोगों को हत्या करने का काम कर रहे, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें घर से बेघर कर रहे थे, इस पर क्या कहना चाहिए? जो आरोप मतलब आरोपों के घेरे में आपको नहीं, गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं। मेरी ये प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको खाली कराने के लिए लोअर कोर्ट गया हूँ, भिवंडी कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है, सबके साथ मेरा मैटर है। जब आरिफ को पता चला कि ऐसे ऐसे मसले मसाइल है, तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो मुझको बोलता है कि हरामखोर है, हरामखोर, हालांकि वो खुद है। उसने वो प्रॉपर्टी, जब उसको पता चला कि टेनेंट और मालिक धनी का डिस्प्यूट है इसके ऊपर, तो वो मुझको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल इस तरह से करने लगा, मुझको आके बोला कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझको बेच डालो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। इसमें आरिफ खान का क्या रोल है? जो आप कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इंटरफेयर क्यों कर रहे? वो जानबूझ के नगर सेवक है वहाँ का, वो सोच रहा है कि जाफर को इतना हरेस करो, इतना परेशान करो कि वो जो है ना ये प्रॉपर्टी किसी भी आने पौने में बेच डाले। उन्होंने और आपसे- आप ये चीज देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि इससे पहले जब मेरी होटल इसने तोड़वाया, इसका अमल दखल क्या है, मेरी होटल तोड़वाया। और ये बागबान, यूसुफ बागबान का जो लड़का यूनुस, इसने मेरी होटल पे नोटिस मारा और उसको होटल तोड़वाया, अच्छा, जबकि उसका कुछ नहीं वहाँ पर। मुझको मतलब परेशान किया जा रहा है कि ताकि इसकी होटल बंद हो जाए, इसकी रोजी रोटी बंद हो जाए, लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, इसको कोई हटा नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता उसको। तो वही जो मतलब जो आप बिल्डिंग के ऊपर जिसने आपने माहिती मारी है, तो वो बिल्डिंग किसकी है? ये यूसुफ बागबान की बिल्डिंग है वो। अच्छा, तो हाँ। वो ये घर नहीं खाली करवा रहे, इसके लिए आप उसके ऊपर? नहीं, उसने मेरी होटल तोड़वाया, उसने नोटिस मार के। अच्छा, उसने मेरी होटल तोड़वाया नोटिस मार के। उसने आरिफ को है ना, आरिफ उनको उकसा रहा है, उसके साथ मिल के हाँ, ये लोग मेरे को है ना परेशान कर रहे हैं, मुझको मारने के लिए आए। जब ये हाई कोर्ट का यहाँ से ऑर्डर आया, हाँ। उसके हफ्ता 10 दिन बाद है ना 2020 में, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? तोड़ने का ऑर्डर है? हाँ हाई कोर्ट का तोड़ेंगे। कॉर्पोरेशन ने उसमें एफिडेविट किया और स्टेटमेंट दिए है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। तो कोर्ट ने इसको फॉलो किया, हाई कोर्ट के जज ने, कि हम इनके स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं क्योंकि ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं इसके तो ऊपर। जाफर भाई, इसके पहले भी 4 बार तोड़ने की कोशिश हाँ। की गई थी, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या वजह हालांकि थी और कैसे क्या मामला था? एक्चुअली कैसा है, 32 महीने हो गए ऑर्डर आके, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके। जब कॉर्पोरेशन, जब स्टार्टिंग में ऑर्डर आया तो ये थोड़ी सी कार्रवाई की, 7 दिन का बंदोबस्त लिए, 1 दिन कार्रवाई की, किच किए नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेशन, नगर सेवक, बिल्डर सब मैनेज है। और आपको मालूम है भिवंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है, हज़ारों इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे जो बिल्डर है, ये बिल्डर एक माफिया बिल्डर है यहाँ पर भिवंडी के अंदर, जो यहाँ के सरकार को, यहाँ के कॉर्पोरेशन को, हिंदुस्तान को करोड़ों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मुझको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि मैं अपने आस पड़ोस होने वाले गलत काम को रोकना चाहूँ। ये तो मैं कोर्ट कचहरी खुला हुआ है, अगर उनको मेरे खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाके सकते हैं, अपने पेपर बताया लीगल है इलीगल है, रुकवा सकते तो रुकवा ले उसको। जाफर भाई, आप पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप मतलब बुजुर्ग आदमी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का एक गाला है, जिसको आपने कहा कि बिना पैसे के मुझे दे दे। मैं आपको वही बताया ना कि वो रूम था, खोली थी, वो खोली रिक्वेस्ट करके लिए, बोले कि मुझको है ना इसमें है ना चलाने दो, इसको मैं थोड़ा दुकान जैसा मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सहारा नहीं है, मुझको खिलाते पिलाते नहीं है, मुझको थोड़ा सा दुकान जैसा चलाना है। अब वो दुकान बन गई, अब वो खोली थी, अब खोली को दुकान तो इसको दुकान का पैसा मांग रहे, आज की तारीख से 20 लाख रुपये मुझसे मांग रहे, बल्कि कि मुझको 20 लाख रुपया दो तो खाली करूंगा। उल्टा मुझ पे आरोप लगा रहे लोग। एक चीज और ये और भी मेरी निकल चीज के- मैं क्यों खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है ना वो, एक मैंने तो आरोप खरीदा ये- था जब खरीद लिया। नहीं मतलब जो
पगड़ी धर रहे थे उनको देना पड़ रहा है। पगड़ी नहीं है, ये भाड़े करी है। जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये भाड़े करी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है कि एक मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उनको खाली कराने के लिए कोर्ट में जाता। कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट खुला है, चौकी है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है मैं कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से लफड़ा नहीं किया, किसी को कानपट नहीं मारा। 40 साल से मैं गैबी नगर में रहे, कोई मेरे रिकॉर्ड आके बता दे। ये आरिफ हनीफ खान के ऊपर FIR हुआ है, ये मटका क्लब चलाता था। और मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसका ये FIR की कॉपी है। ये जो लोग मुझ पर झूठा FIR डलवाए थे खंडनी का, और ये वसीम जो मेरे FIR के अंदर गवाह बना है, उसके ऊपर देखिए कितना कलम लगा हुआ है। ये शहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग रहती है उसमें लोगों को भाड़े पे देना है, डिपॉजिट पे दे करके उनको है ना झूठ बोल कर रहना, उन लोगों से पैसा वसूल करता है और गायब हो जाता है। और ये इन्हीं लोग के सह पे चल रहा है मामला। और ये लोग मुझको कैसा है कि कई बार मारने के लिए आए, मेरी जान को खतरा है। मैंने ये लेटर भी दिया है जो मैंने बताया, प्रधानमंत्री तक मैंने लेटर दिया। तो DCP साहब एक दिन मुझको बुला के, और ये लोगों को भी बुलाए, आरिफ को, शाहिद को, और मेरी बहुत अच्छी तरह से DCP योगेश चौहान साहब बात सुने, मुझको बोलने का मौका दिए कि आप अपनी बात रखो, क्या मैटर है। मैंने उनको पूरी बात मैंने बताया कि सर ऐसी बात है। तो आरिफ को वो डांटे भी, बोले लोगों के फटे पे तो क्यों टांग डालता है। मैं तेरे को बहुत बार मना कर चुका हूँ कि लोग, मैंने सर ये मेरा है ना कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है, मैं कानूनी तौर से सब काम कर रहा हूँ। ये लोग मुझको मारने के लिए FIR जो दर्ज हुई इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं है, FIR दर्ज नहीं है, FIR हुई ही नहीं है, लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ठीक। तो मैं योगेश चौहान सर का धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझको पूरी मेरी बात रखने का मौका दिए, और वो लोगों को बोले भी कि सरकारी कामकाज में और गवर्नमेंट के कामकाज में कोई भी अमल दखल नहीं करना चाहिए, और उसको मना भी किए, लेकिन वो माना नहीं। अभी भी मेरे खिलाफ ऑल फॉल बक रहा है और शहर का माहौल ख़राब कर रहा है मुझको उल्टा सीधा बोल करके। और वो बिल्डिंग नंबर 542 जो है उसके सामने मेरा घर है, ये उसकी नोटरी की कॉपी है। और वो नाले पे बना हुआ है, नाला की गहराई 15 फीट नाले की गहराई है कि कभी एक छोटा सा भी हल्का सा भूकंप आ गया तो सामने पूरी बिल्डिंग जो ना गिर गई जाएगी सामने वाले बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग पूरी नाले पे बनी हुई है? पूरी नाले पे बनी हुई है बिल्डिंग, और 15 फीट का डीप नाला है। तो मुझको तो मेरी योगेश चौहान सर भी वही सवाल किया था, आपका इंटरफेयर क्या है उसमें, आपका इंटरेस्ट क्या है। मैंने ये बोला कि सर ये ऐसा मामला जो हाउस नंबर 542 है, हाउस नंबर 542 है, इसके सामने मेरा घर है, और उसके मेरे पास एग्रीमेंट भी रखा हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मैंने 2016 में लिया था।